गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने प्रकृति का अभिशाप लेसन शुरू किया था, जिसके अंदर सूर्यदेव को रश्मि देवी, वन देवी, जो पृथ्वी की चिंताएं हैं उसके संबंध में अवगत कराते हैं और वो कह रहे हैं कि इसका मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि जैसे वन देवी बोल रही है कि जंगल काटे जा रहे हैं और वहाँ पे शहर बसाए जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो आगे सूर्य देव वन देवी से उन नुकसानों के बारे में पूछते हैं। वन देवी उन्हें बताती है कि वनों की कमी से वर्षा नहीं होती, जिससे वनस्पतियां नहीं उगती, वनस्पतियों के अभाव में वायु शुद्ध नहीं रहती। पवनदेव अपने अशुद्ध होने का नमूना औद्योगिक प्रगति बताते हैं कि उद्योगों के कारण जो वायु है हमारी वह अशुद्ध हो रही है। रश्मि देवी प्रगति को प्रदूषण का कारण सुनकर चकित होती है। पवनदेव उन्हें बताता है कि उद्योगों के कारण अनेक गैसें आती हैं जिनका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गंधक युक्त औषधियों से आंतों की बीमारियां बढ़ती हैं, तपेदिक जैसे रोग बढ़ते हैं, वनों का भी विकास रुक जाता है। पवनदेव अपने दूषित होने के कारण बताते हैं कि कारखानों में असंख्य सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे जो कण हैं उसे प्रदूषित करते हैं। पेट्रोल को सक्षम बनाने के लिए प्रयुक्त सीसा वायु को विषैला बना देता है, किंतु प्रदूषण रूपी राक्षस के हाथ अभी गांव तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए लोगों को गांव में रहना अच्छा लगता है। सीसा मिश्रित पेट्रोल के कारण ओजोन परत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। और जो पेट्रोल से चलने वाले बड़े बड़े जो हवाई जहाज़ हैं इस परत को नष्ट कर रहे हैं, यानी प्रदूषण के कारण जो हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसको नुकसान हो रहा है और उसको नुकसान होने के कारण लोगों को त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। वन देवी आंसू पोंछते हुए सूर्यदेव को बताती है कि प्रदूषण उसे भी परेशान कर रहा है, साथ ही कीटनाशक रसायन भी उसे हानि पहुंचा रहे हैं। जल देवी कहती है कि कीटनाशक रसायन वर्षा के जल में घुलकर नदी तालाबों को दूषित करते हैं। इससे जो जलीय वनस्पति है, यानी जो जल में रहने वाले जीव हैं या जो उसमें उगने वाली जो वनस्पति हैं, उनको नुकसान होता है। कारखानों का दूषित तेल और विषैले जो पदार्थ भी नदियों में बहाने पर उसे हानि पहुंचा रहे हैं। सबकी बातें सुनकर सूर्यदेव चिंतित होकर कहते हैं कि ये सब बहुत घातक है, इससे सभी को अपने अस्तित्व का खतरा होने लगता है। इसलिए रश्मि देवी सूर्य को पृथ्वी पर न जाने को कहती है, किंतु सूर्य उसे ऐसा न करने को कहते हैं। तभी दैत्य प्रदूषण डरावनी हंसी से कहता है कि वह बहुत खुश है, यानी जो प्रदूषण रूपी दैत्य है वो कहता है कि वो बड़ा खुश है कि उसने वायु, जल, वनस्पति सबकी नाक में दम कर दिया है। जब सूर्य उसके बारे में पूछता है तो प्रदूषण बताता है
कि वो अदृश्य होकर ही सबको सताता है। अदृश्य का मतलब बिना दिखाई दिए हुए, छुपकर। वह मनुष्य के विनाश का कारण बनने वाला है। वही मानव का महाकाल है, औद्योगिक प्रगति का विश्व वृक्ष है। रश्मि देवी को अपनी चिंता होने लगती है, किंतु प्रदूषण उसे कहता है कि वह उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। वह तो केवल पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का ही विनाश करना चाहता है। इसके बाद सभी सूर्यदेव से प्रदूषण से अपनी अपनी रक्षा करने के लिए कहने लगे। तभी पर्दे पर मधुर संगीत के साथ बुद्धि देवी का प्रवेश होता है। वह सूर्यदेव को कहती है कि इस दैत्य से पृथ्वी को बचाने के लिए उन्हें कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह पृथ्वीवासियों के जीवन को सुखी बनाने वाली जल, वायु और वनस्पति देवियों की रक्षा करेगी। यानी बुद्धि जो कहती है कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर इन लोगों की रक्षा करूंगी। वह सभी की रक्षा का आश्वासन देती है। बुद्धि देवी प्रदूषण को मानव द्वारा विनाश होने की बात कहती है। तभी दैत्य प्रदूषण बताता है कि उसके अनेक सहायक हैं, कि उसकी सहायता करने वाले बहुत हैं। रेडियोधर्मिता उसका नया सहायक है। रश्मि देवी के पूछने पर वन देवी बताती है कि रेडियोधर्मिता जो है वो यूरेनियम जैसे तत्वों के परमाणु परीक्षण द्वारा पैदा होती है। दैत्य प्रदूषण इसकी हानियां बताता है कि रेडियोधर्मिता से मानव स्वयं घुट घुट कर मरेगा। उसकी अगली पीढ़ी को वह पहचान भी नहीं पाएगा। उसका दूसरा साथी ध्वनि प्रदूषण है, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जहाज़ों, वाहनों, लाउड स्पीकरों आदि से उत्पन्न होते हैं, जो थोड़े ही दिन में लाखों को बहरा बना देगी। वह बुद्धि को चुनौती देते हैं। बुद्धि उसकी चुनौती स्वीकार करती है और सूर्यदेव, पवनदेव आदि सभी को मानव कल्याण एवं पृथ्वी की सुरक्षा करने का आश्वासन देती है कि वह इस प्रदूषण को जड़ से समाप्त कर देगी। संसार में इसका उन्मूलन करना, इसका निवारण करना, उन्मूलन का मतलब है निवारण करना, परम आवश्यक है। सूर्यदेव भी लोक कल्याण के कार्य में सफल होने का आशीर्वाद देते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। यानी जो भी उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है उसको आदमी अपनी बुद्धि के बल पर ही ख़त्म कर सकता है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपने इस लेसन को अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी क्वेश्चन आंसर डाल दिए जाएंगे। थैंक यू।